नमस्कार, आप देख रहे हो आपकी आवाज़ खाजूवाड़ा और मैं विनोद चारण। तो आज हम पहुंचे हुए हैं चूरू ज़िले के ददरेवा गांव के अंदर, जहां हम आपको गोगा जी का जो जन्म स्थान है उसके बारे में बताएंगे कि यहां गोगा जी ने जन्म लिया था। और इस जन्म स्थान के बारे में जो काफ़ी चर्चा है उसके लिए भी हम अंदर चलेंगे और पुजारी जी से इसके बारे में अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। हम अब मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर हम पुजारी जी से मिलाते हैं। और अब हम मंदिर परिसर के अंदर खड़े हैं और आप मेरे पीछे जो ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ को यहाँ लगाए हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, कम से कम 300-400 वर्ष पुराना ये पेड़ है। इसे राजस्थान के अंदर जाड़ का पेड़ कहा जाता है। और जहाँ भी गोगा जी का यानी कि ये स्थान बना होता है जिसे मेड़ी बोलते हैं, और वहाँ पर ये पेड़ आवश्यक रूप से लगा हुआ होता है। इस पेड़ के बारे में भी हम पुजारी जी से पूछेंगे, ये पेड़ किस लिए होता है यहाँ मंदिर के अंदर। और इस मेड़ी के अंदर हम पहुँचे हैं, हमारे साथ काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। और ये जो गोगा जी का जन्म स्थान है, हम इसके बारे में आपको बता दें कि ये चूरू ज़िले के ददरेवा गांव के अंदर ये मेड़ी बनी हुई है। और अब हम मंदिर परिसर के अंदर खड़े हैं और मंदिर परिसर के अंदर हमारे साथ काफ़ी भक्त भी खड़े हैं। भक्त हैं वो काफ़ी श्रद्धा लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन भक्तों से भी हम पूछेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और वो यहाँ पर अपनी क्या श्रद्धा लेकर पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ इधर पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि वो कौन सी जगह से आए हैं और क्या श्रद्धा लेकर आए हैं और वो कब से आ रहे हैं। तो सर, आप यहाँ कब से आ रहे हो? हमारे को करीबन 7-8 साल हो गए। तो इस मेड़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? मेरी यहाँ के पुजारी से कुछ आप क्या श्रद्धा लेकर आए हो यहाँ मैं पर? तुम घरों की कोई सुख शांति हो, दंड देने में लाभ हो, ग्वाड़ी में बढ़िया सुख शांति हो, काम धंधा अच्छा चले हो। जैसे हमारे वहाँ कोई सर्प वगैरह काट लेते तो उनके बारे में यहाँ से हम मानता करते हैं बाबा जाहिर को पीना। और हमारे कितने सर्प काटे आते हैं तो एकदम तैयार होते हैं, चाहे गोयरा काटो सर्प काटो कोई भी हो तो तैयार हो जाते हैं। हम ये मनोकामना लेके आते हैं इसकी। तो देखा यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उन्होंने बताया है कि वैसे इनको सर्प का देवता भी कहा जाता है, सांपों का देव भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये सर्प भूमि है, यहाँ पर सर्प बहुत होते हैं। और सर्प के काटने के बाद ये एक आस्था है जुड़ी हुई कि अगर वो इस मेड़ी के अंदर आए और यहाँ पर आकर वो यहाँ मंदिर की जो बबूत है या पुजारी जी से कुछ भी वो लेते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो अब हम मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो मूर्ति के हम आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम पुजारी जी से मिलेंगे। तो अब हम गोगा मेड़ी के अंदर खड़े हैं, पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं इस मेड़ी के इतिहास के बारे में और गोगा जी के जन्म के बारे में। तो पुजारी जी, हमें ये जो ददरेवा गांव है इसमें गोगा जी ने जन्म लिया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखो आप मूर्तियाँ जमीन से प्रकट हो रही है, बीच वाली आज बनाई हुई आज बनाई हुई। अच्छा, जो ये बीच में जो आप मूर्ति देख रहे हो ये अपने आप प्रकट हुई है? तो आप थोड़ा इसका व्यू नज़दीक से लें कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये गोगा जी की मूर्ति है, ये यहाँ अपने आप प्रकट हुई है, ये किसी की लगाई हुई मूर्ति नहीं है। बाकी जो आप दो मूर्ति देख रहे हो ये यहाँ पर लगी हुई है। तो और इस मंदिर का कोई इतिहास है, इसके बारे में आप बता सकते हो? चलो आगे चलो। तो अब हम पुजारी जी के साथ इस तरफ आए हैं और यहाँ का इतिहास पूछते हैं, इसके बारे में हमें पुजारी जी बताएंगे। देखो आप मौसी का लड़का है, आज जमीन से प्रकट हो रही है अर्जुन सर्जन की। अच्छा, आप मूर्ति है, ए नंबर है, ए किसी समझ में नहीं आता है उर्दू में है क्या हिंदी में, इसके लिए इतिहास है वो पूरा है। अच्छा, ये अर्जुन सर्जन की मूर्ति है। आप आगे आकर थोड़ा सा इसका व्यू नज़दीक से लें कि ये है जो गोगा जी के मौसी जी के लड़के अर्जुन सर्जन है, 2 भाई थे। और ये इस तरफ जो आप देख रहे हो नंबर, ये कौन सी भाषा में है? ये पुजारी जी ने बताया कि आज तक इन नंबरों के बारे में किसी को कोई पता नहीं चला है कि ये क्या लिखा हुआ है और ये कौन सी भाषा है। तो मेड़ी को बने हुए कितने साल हो गए हैं? मेड़ी को बने 500 साल हो गई, मकान बने 500 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ के पर्चे के बारे में आप बताएं कि कितने पर्चे होते हैं? और पर्चा तो बहुत होते हैं, वो भगत पर्चा बहुत होता है। सांपों का देवता कहा जाता है? हाँ, शेषनाग होता है, सांपों का देवता है, भगत ही है सब। हाँ, तो यहाँ पर पुजारी जी ने बताया है कि ये है जो सांप काटेगा ठीक होते हैं, सब ठीक होते हैं यहाँ। तो पुजारी जी ने बताया है कि जैसे यहाँ पर सर्प काट लेते हैं तो वो यहाँ आते ही और यहाँ मत्था टेकते ही वो ठीक हो जाते हैं।
और आप इस तरफ भी देख रहे हो कि गुरु गोरखनाथ की ये जो मूर्ति है पीछे लगी हुई है, और इसके पास में बाछल माता है, गोगा जी की जो माता जी है उनकी मूर्ति लगी हुई है। पुजारी जी बैठे हैं, काफ़ी सुंदर परिसर बना हुआ है ददरेवा गांव। और पुजारी जी के साथ हम आगे चलते हैं और उस तरफ के व्यू के बारे में पूछते हैं। तो अब हम यहाँ इस मेड़ी के अंदर एक शिव पिंडी, शिवलिंग जिसे बोलते हैं, उसके बारे में भी पुजारी जी से पूछते हैं कि पुजारी जी ये शिवलिंग का क्या महत्व है और ये कब से है यहाँ? वो चढ़ते हैं पुरानी, हम तो जामे से कोई देखते हैं, देखते हैं। अच्छा। पहले मंदिर नहीं, या फिर मंदिर बना दिया, इतना ही प्रॉब्लम है। फिर मूर्तियाँ बनवा दी। अच्छा, ये अपने आप बना हुआ है? हाँ, अपना आप किसी ने बनाया नहीं है इसको? इतनी ऊंची है, अब तो देखी हुई है मेरी। अब धीरे धीरे भर्ती करके हाँ, भर्ती हो गई तो पुजारी जी ने बताया है कि जो ये शिवपिंडी शिवलिंग है, ये पहले बोल रहे हैं कि ये हमारे जन्म से पहले का हम देख रहे हैं। पहले ये काफ़ी बड़ा था, अब धीरे धीरे जैसे यहाँ मेडी परिसर की भर्ती हुई है, उस भर्ती के अनुसार इसको धीरे धीरे ऊपर ले आए हैं। तो ये भी वर्षों से अपने आप उभरी हुई चीज़ें हैं जिसे हमने आपको कैप्चर करके दिखाया है। और पुजारी जी, हम इस पेड़ के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे कि इस पेड़ की क्या महत्ता है? पिल लगती है जेठ के महीने, गर्मियों में। अच्छा, पिल्लू लगता है, पिल्लू। इस पेड़ का क्या नाम है? जाड़, इसको जाड़ बोलते हैं। आई भाई नाल टांग रहे हैं, भटूंगरा तो नाल टांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो पुजारी जी ने बताया है कि इसके पील भी लगते हैं। और यहाँ पर जो पुजारी जी एक बात और पूछेंगे कि जो ये बांधे हुए हैं, ये की तो मन्नत मांगते हैं भगत। अच्छा। कि हम गांठ लगाते हैं तो हमारी मन्नत पूरी हो जाए, आगे अगली साल खोल देंगे। ठीक है। अच्छा, उनकी मन्नत पूरी होती है तो आगे खोल देते हैं। तो देखा, पुजारी जी ने पूरे मेडी परिसर के बारे में बताया है। ये ददरेवे के अंदर जो गोगा जी का जन्म स्थान है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और जो ये है जाड़, ये काफ़ी 500-700 साल पुराना पेड़ है। और जो ये धागे बांधे हुए आप देख रहे हो, ये मन्नत के साथ बांधे हुए धागे हैं। और जैसे ही मन्नत पूरी होती है ये धागे खोल लिए जाते हैं। तो ये जाड़ का पेड़ है राजस्थान के अंदर। और जहाँ भी मेड़ी होती है गोगा जी की बनी हुई, वहाँ ये पेड़ ज़रूर होता है। तो यहाँ और पहुँचे हुए श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। अब यहाँ हम जो और श्रद्धालु पहुँचे हैं उनसे पूछते हैं कि एक संग लेकर आए हुए हैं, कौन सी जगह से वो संग लेकर आए हैं और वो क्या मनोकामना लेकर आए हैं और कितने वर्षों से वो यहाँ आ रहे हैं। तो पुजारी जी, आप कौन सी जगह से आए हो? हम खाजूवाड़ा से आए हैं जी, ग्राम पंचायत 22 के वाडी और गांव 3 के जेडी। तो इस गोगा जी के जन्म के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और आप कब से यहाँ आ रहे हो? हम 24/4/1998 से यहाँ लगातार हर वर्ष भादुआ सुदी छठ के अंदर और अब आसोज के अंदर 12-13 के हम प्रति वर्ष गोगा जी के जन्म स्थान पर आते हैं। और यहाँ से हम फिर गोगा मेड़ी जाते हैं। तो इस धाम की क्या महत्ता, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है। लगभग गोगा जी महाराज 1000 सन में हुए हैं और आज 1022 वर्ष उनको 1022 वर्ष पहले जन्मे थे। तो उन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। माना जाता है कि सांप और बिच्छू गोयरे अगर काट ले तो लोगों की आशा है कि वो यहाँ आने से ठीक हो जाते हैं। हाँ, गोगा जी महाराज की श्रद्धा से इनके नाम से अगर तांती बांधे गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर तो सर्पों का विष, सांप, गोयरा, बिच्छू किसी तरह का जहरीला जानवर अगर काट लेता है तो तुरंत प्रभाव से वो स्वस्थ हो जाता है। तो देखें, आपने पुजारी जी ने बताया कि वो खाजूवाला से संग लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि गोगा जी के जन्म के बारे में बताया है, वो कब से यहाँ आ रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जब अगर कोई भी सांप, बिच्छू, गोयरा काट ले तो उनके नाम की या गुरु गोरखनाथ के नाम की अगर तांती बांध दे तो वो ठीक हो जाता है। तो इसी के साथ आज हम पहुँचे हुए थे चूरू ज़िले के ददरेवा गाँव में। और आप देख रहे हो आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण।